कुछ रिश्ते खून से नहीं राज से जुड़े होते हैं। एक ट्रक, एक सुनसान हाईवे और दो भाई जो शायद अब भाई नहीं रहे। जिसे तुम हादसा समझते हो शायद वो किसी का इंतज़ाम था। जयप्रकाश और राकेश, एक रात एक झगड़ा और फिर राकेश उतर गया ट्रक से हाईवे की उस गहराई में जहाँ से लौटकर कोई नहीं आता। गुस्सा जब रास्ता बदलता है तो मंजिल हमेशा मौत होती है। रात का वो वक्त, सड़कें खामोश थीं पर कहीं एक इंजन गरज रहा था। एक काली कार जिसकी रफ्तार किसी की सांसें छीनने वाली थी। सबूत नहीं थे पर सवाल बहुत थे। सीसीटीवी धुंधला था, गवाह डरा हुआ और शक उस पर गया जो सबसे करीब था। और कभी कभी करीब होना ही सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। सच की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो देर से आता है मगर बहुत कुछ उजागर कर देता है। रमेश, एक नाम जो धीरे धीरे कहानी का मोड़ बन गया। एक झगड़ा, एक गाड़ी और एक छुपा हुआ इरादा जो ट्रक के पहिए से नहीं, इसी के गुस्से की रफ्तार से कुचला गया था। आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। सुबह का वक्त था। हाईवे पर गाड़ियों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर हरिपुर गांव के पास जयप्रकाश, जो एक ट्रक ड्राइवर था, अपनी गाड़ी पार्क करके एक ढाबे पर नाश्ता कर रहा था। उसके साथ उसका चचेरा भाई राकेश भी था, जो अक्सर उसके साथ हेल्पर के तौर पर रहता था। जयप्रकाश अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था पर राकेश थोड़ा गुस्सैल और मुंहफट था। नाश्ता करते हुए उसकी बहस मामूली सी बात पर ढाबे वाले से शुरू हो गई। ढाबे वाले ने चाय देने में थोड़ी देरी कर दी थी और राकेश आग बबूला हो उठा। उसने ढाबे वाले को खरी खोटी सुनाई जिससे जयप्रकाश असहज हो गया। राकेश, शांत हो जा, इतनी छोटी सी बात पर क्यों चिल्ला रहा है? पर राकेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और ढाबे वाले से बहस करता रहा। जब वे वहां से निकले तो भी बहस जारी थी। तुझे हर बात पर गुस्सा क्यों आता है? ऐसी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने से क्या मिलता है? जयप्रकाश ने कहा। राकेश ने पलटकर जवाब दिया, तू हमेशा कमजोर पड़ जाता है। कोई कुछ भी बोलकर चला जाता है और तू चुप रहता है। उनकी बहस गर्माती गई और गाड़ी हाईवे पर तेज आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक जयप्रकाश ने गुस्से में गाड़ी सड़क किनारे रोकी। उतर गाड़ी से, तुझे नहीं जाना मेरे साथ, जयप्रकाश ने चिल्लाकर कहा। राकेश को भी गुस्सा आ गया। तो ठीक है, मैं नहीं जाता, तू भी यहीं मर जा। राकेश गुस्से में गाड़ी से उतरा और हाईवे के किनारे धीरे धीरे चलने लगा। जयप्रकाश ने देखा, कुछ पल रुका, फिर उसने सोचा कि राकेश का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह वापस आ जाएगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। रात के 10 बजे होंगे। जयप्रकाश अपने अगले पड़ाव पर पहुंच चुका था। उसने राकेश को कई बार फोन किया लेकिन उसका फोन नहीं लगा। राकेश ऐसा करता तो नहीं था। जयप्रकाश ने कुछ देर इंतजार किया, फिर सोचा कि शायद राकेश किसी बस में बैठकर अपने गांव चला गया होगा। उसने अपने घर फोन किया लेकिन राकेश वहां भी नहीं पहुंचा था। अगले दिन सुबह एक भयानक खबर आई। हरिपुर गांव के पास हाईवे के किनारे एक झाड़ी में राकेश का शव मिला। पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। राकेश के सिर पे एक गंभीर चोट थी और देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी चीज से हमला किया गया है। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे दुर्घटना या हिट एंड रन का मामला माना, क्योंकि हाईवे पर ऐसा होना आम बात थी। राकेश के परिवार ने जब सुना कि जयप्रकाश उसे हाईवे पर अकेले छोड़कर चला गया था तो उनके शक की सुई जयप्रकाश पर अटक गई। परिवार ने पुलिस वालों को बताया कि जयप्रकाश और राकेश के बीच अक्सर झगड़े होते थे। जयप्रकाश को हिरासत में ले लिया गया। उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे उसकी बहस हुई थी और कैसे राकेश गुस्से में हाईवे पर उतर गया था। पुलिस ने जयप्रकाश के ट्रक की फॉरेंसिक जांच की लेकिन कोई सबूत नहीं मिला जो उसे सीधे तौर पर राकेश की मौत से जोड़ता हो। जयप्रकाश का रिकॉर्ड साफ था और वह ऐसा इंसान नहीं लगता था जो किसी की हत्या कर सके, खासकर अपने चचेरे भाई की। मामले ने एक नया मोड़ पकड़ लिया जब एक चश्मदीद गवाह सामने आया। वो एक ढाबे वाला था। उसने बताया कि उसने राकेश को उस रात
हाईवे पर चलते देखा था। उसने ये भी बताया कि राकेश एक काली कार में बैठे एक व्यक्ति से बात कर रहा था। व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन कार की लाइटें तेज थी। कुछ देर बाद उसने देखा कि वही काली कार तेजी से राकेश की तरफ बढ़ी और फिर राकेश जमीन पर गिर गया। ढाबे वाले ने सोचा ये कोई दुर्घटना है और वो डर के मारे तुरंत अपने ढाबे में चला गया। पुलिस ने हाईवे के उस हिस्से की सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, लेकिन वो इलाका सुनसान था और वहाँ कोई सीधा कैमरा भी नहीं था। हालांकि पास के टोल प्लाजा पर एक धुंधला सा फुटेज मिला जिसमें एक काली सेडान कार उसी समय गुजरती दिखाई दी। पर जब राकेश की मौत हुई थी, कार का नंबर किसी ने नहीं देखा था। जयप्रकाश को याद आया कि राकेश का हाल ही में एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था। वो व्यक्ति रमेश था, जो एक प्रॉपर्टी डीलर था। रमेश और राकेश के बीच एक जमीन के सौदे को लेकर तीखी बहस हुई थी, जिसमें राकेश ने रमेश को सबके सामने अपमानित किया था। राकेश ने रमेश को धमकी भी दी थी। रमेश के पास एक काली सेडान कार भी थी। पुलिस ने रमेश को हिरासत में लिया। रमेश ने राकेश से झगड़े वाली बात कबूल की, लेकिन हत्या से इनकार कर दिया। उसने दावा किया कि उस रात वो शहर में था, लेकिन पुलिस को रमेश का व्यवहार कुछ असहज महसूस हुआ। सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करते हुए फॉरेंसिक टीम ने कार के एक बहुत छोटे से हिस्से पर जूम किया तो पीछे के बम्पर पर लगा एक हल्का सा डेंट और एक विशिष्ट स्टिकर दिखा। ऐसा ही स्टिकर राकेश की जैकेट पर भी दिखा था। ये स्टिकर एक लोकल क्रिकेट टीम का था, जिसका हिस्सा रमेश भी था। पुलिस ने रमेश से फिर पूछताछ की, इस बार डेंट और स्टिकर के सबूत के साथ। रमेश ने अंततः अपना जुर्म कबूल कर लिया। रमेश ने बताया कि राकेश द्वारा अपमानित किए जाने के बाद से वो बहुत गुस्से में था और राकेश से बदला लेना चाहता था। उस रात राकेश गुस्से में हाईवे पर पैदल चल रहा था। रमेश ने उसे देखा। उसने अपनी कार रोकी और राकेश से बात करने की कोशिश की। उनके बीच फिर से बहस शुरू हो गई। राकेश ने रमेश को फिर से कुछ अपमानजनक बातें कह दी, जिससे रमेश का गुस्सा बेकाबू हो गया। रमेश ने अपनी कार से राकेश पर जोरदार हमला कर दिया। उसने सोचा था कि राकेश मर जाएगा और ये दुर्घटना लगेगी। बाद में उसने कार के डेंट को भी ठीक कराने की कोशिश की थी, लेकिन स्टिकर को हटाना भूल गया था। जयप्रकाश को बेगुनाह साबित कर दिया गया, लेकिन उसने राकेश को खो दिया था, अपने ही भाई को। एक छोटी सी बहस, एक पल का गुस्सा और एक पुराना विवाद, इन सब ने मिलकर एक ऐसी त्रासदी को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज जयप्रकाश उसी ढाबे पर शांत बैठा है और उस दिन को याद कर रहा है जहां राकेश के साथ उसकी आखिरी बहस हुई थी। हाईवे अब पहला जैसा नहीं लगता था। वो अब ऐसी जगह बन गई थी जहां एक छोटी सी अनबन एक खूनी रहस्य में तब्दील हो गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे मामूली चीजें भी कितने विनाशकारी परिणाम दे सकती हैं और कैसे एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो ये थी एक बहस जो बातों से नहीं, एक मौत से खत्म हुई। रिश्ता टूटा या भरोसा, शायद दोनों, शायद कुछ भी न बचा। लेकिन सवाल अब वो भी नहीं है। अगर उस रात जयप्रकाश रुक गया होता तो क्या राकेश अब भी जिंदा होता? अगर आप भी रिश्तों की समझ रखते हैं, अपनों का दर्द समझते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, क्योंकि शैडो टेप्स आपको सुनाता है दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानियाँ।